मंदसौर नगर में सरेआम अपराध हो रहे हैं। हत्याएं चौराहों पर घटित कर दी जाती हैं। अपराधियों का खौफ बहुत बढ़ चुका है। नशे की प्रवृत्ति में पूरा जिले में नशे की प्रवृत्ति ने पूरे जिले को जद में ले रखा है। सरेआम एमडी जैसे नशीली दवाइयां बिक रही हैं। इन तमाम विकृतियों के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा आज एक विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देते समय जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख, नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका रफत पयामी, शहर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष इष्टा भाचावत, पूर्व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मंजीत सिंह मनी, राखी सतरावाला और अन्य भी अनेक नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कवरेज है संवाददाता रमेश चौहान का। आपको भी विदित है कि विगत दिनों में शहर के बीचों बीच चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है और लोगों की मृत्यु हो रही है और मामूली सी बात पे विवाद हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ नशे का कारोबार बहुत बढ़ता जा रहा है और लोगों में भय व्याप्त हो गया है कि कौन किसको आके मार दे। मतलब गांधी चौराहे जैसी जगह पे रोज किसी का मर्डर हो रहा है जो शहर के बीचों बीच है। तो एक तरह से कानून व्यवस्था की कहीं कमी है, लोगों में डर नहीं निकल गया है, भय नहीं रहा है। तो एक भय का वातावरण होना चाहिए, प्रशासन का और कानून का डर लोगों में होना, जो आपराधिक तत्व है उनमें होना चाहिए और नागरिक भय मुक्त जी सके। और ये जो नशे का कारोबार है ये पूरी जनरेशन को, पीढ़ी को खराब कर रहा है, तो इस पे बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पशुपतिनाथ, भगवान की पशुपतिनाथ की नगरी पे ये कलंक बन गया है कि यहाँ जब से शराब की दुकानें बंद हुई, एमडी का और अवैध शराब की तस्करी बहुत हो रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए। ये हमने आज मांग रखी है शहर कांग्रेस में। मंदसौर शहर शांति के टापू के नाम से जाना जाता था एक समय में, पर इस मंदसौर को पवित्र नगरी घोषित करने वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपराधियों का अड्डा बना दिया है। लगातार शहर में 3 मर्डर हो गए। ऐसी कौन सी छूट दे दी है पुलिस ने या मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार ने कि हर व्यक्ति चाकू रख के घूम रहा है और लगातार चाकू से मर्डर कर रहा है। लगातार एमडी की नशा बिक रहा है पूरे शहर में, यहाँ तक कि जुआ सट्टा चल रहा है। पवित्र नगरी की बात करते हैं, गली मोहल्ले में शराब बिक रही है, प्रशासन कोई सूद लेने वाला नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है कि लूट का माल सभी में बरोबर बट रहा है। इस लूट के माल के हिस्सेदार इतने बढ़ गए कि उनकी खुद की भी आपसी रंजिश है और देखना एक समय आएगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे। पूर्व में भी हमने कई पुलिस के आरक्षक देखे हैं जो डोडा चोरी के तस्करों में लिप्त पाए गए हैं। किसकी संरक्षण में शराब बिक रही है, एमडी बिक रही है, कैसे ये मर्डर हो रहा है, कहाँ गई डीएसपी, कहाँ गई आईबी, कहाँ गई इंटेलिजेंसी? प्रशासन को सूद क्यों नहीं है अब तक? कांग्रेस ने आज ये ज्ञापन देके एक चेतावनी दी है, नहीं तो आने वाले दिन में शहर बंद कराएंगे हम और इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। धन्यवाद। लगातार आपने देखा कि विगत मंदसौर शहर में लगातार 3 घटनाएं चाकूबाजी की हो गई है। पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं है। अभी हमने देखा गांधी चौराहे पे जिस तरह से एक मर्डर हुआ और उसके बाद पुलिस की जो नौटंकी देखने को मिली अपराधी के पक्ष में, तो उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अपराधी से मिलकर सख्त कार्रवाई नहीं करना चाहता है। दूसरा, विगत दिनों परसों मदारपुर में भी एक घटना घटी, एक छोटी सी बात पर लेकर कालाखेत के वहाँ उस बच्चे को चाकू मार दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का जो भय और जो भय का वातावरण है वो खत्म हो गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम मर्डर भी कर देंगे तो पुलिस हम पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ रहे और गली गली में नशे का कारोबार हो रहा है, पवित्र नगरी होने के बाद भी लगातार मंदसौर शहर में शराब बिक रही है, एमडी चौराहे पे बिक रही है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पुलिस को एक ज्ञापन इसी बात को लेकर दिया गया है कि कम से कम जो नशे के कारोबार लगातार हो रहे हैं और अपराध बढ़ रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। नहीं होता तो आगे कांग्रेस पुलिस प्रशासन के अगर नहीं होता है तो जिला कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा आगामी जो भी रणनीति बनाई जाएगी, सभी कांग्रेस जन मंदसौर हित में मंदसौर की सभी जनता को साथ लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। ज्ञापन दिया है कांग्रेस के द्वारा, क्या मांग की गई और क्या करेंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन यहाँ प्रेषित किया गया, जिसमें उन्होंने शहर और देहात में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी विगत दिनों में निर्मित हुई थी उस बात को लेकर अपना ध्यान आकर्षित कराया है। और ज्ञापन में जो उन्होंने मांग करी है, साथ ही जो उन्होंने सुझाव दिए हैं जिसमें पुलिस की उपस्थिति होना चाहिए, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग होना चाहिए और जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसके अलावा भी हम लोगों के पास प्लानिंग है, उसके अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ की स्थिति काफ़ी व्यवस्थित हो जाएगी और पुलिस बल पर्याप्त अब लगाया जा रहा है। पहले भी लगाया जा रहा था, थोड़ा त्योहारों का समय था तो बल थोड़ा इधर उधर लग गया था। अब कोई
ड्यूटी नहीं है, सब कुछ नहीं है। पूरा पुलिस प्रबंध अच्छे से लगाया जाएगा और कहीं कोई घटना ना हो इसका ध्यान रखेंगे। जो अवैध गतिविधियाँ किसी कारण से चोरी छुपे चल रही है उनके ऊपर भी अंकुश लगाया